स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। तो किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, लोग अपनी अपनी व्यथाएं बता रहे हैं। किसी की माँ चली गई है, किसी की बहन चली गई है, किसी की बीवी, किसी की बेटी। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे इस भीड़ में। तो आखिर इस सब में जिम्मेदारी किसकी है? सवाल न्यूज इंडिया बार बार यही पूछेगा कि जब महाकुंभ को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस महाकुंभ में अब तक पहुंच चुके हैं और पहुंच भी रहे हैं, और यही हाल हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगातार आपको दिखा भी रहे, बता भी रहे कि किस तरह रातों रात भगदड़ मच जाने से 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। घायल अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। दम घुट जाने से उनकी हालत कुछ इस कदर हो गई है कि अभी और भी नहीं कहा जा सकता कि आंकड़ा बढ़ भी जाएगा कि उतना ही रहेगा। लेकिन इन 18 लोगों की जान का आखिर जिम्मेदार कौन है? मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या रेलवे से सवाल किया जाए, क्या सिक्योरिटी से सवाल किया जाए? सवाल किससे किया जाए? क्योंकि जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, मुआवजे का ऐलान तो किया गया है। रेलवे ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उन्हें 2.5 लाख का मुआवजा, और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख का मुआवजा दिए जाने का ऐलान रेलवे की ओर से किया गया है। साथ ही बिहार सरकार की ओर से भी ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल मुआवजे का नहीं है, जवाब मुआवजा नहीं है। सवाल यही कि जब पहले ही इस तरह की घटना घटित हो चुकी है, क्या उससे सबक नहीं लिया गया? जब देश की 1/3 आबादी महाकुंभ के लिए आतुर है पहुंचने के लिए, तो आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, आप वहां पर मौजूद हैं और जरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में है या अभी भी वही हालात देखने को मिल रहे हैं? जरा बताइए गौरव, ओवर टू यू। देखिए अंजलि, आज हम यानी न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अगर वर्तमान के हालात का जिक्र करें तो वर्तमान के हालात कुछ ऐसे हैं कि क्या इंस्पेक्टर आरपीएफ, क्या इंस्पेक्टर क्या एसपी आरपीएफ, क्या सीओ आरपीएफ, क्या डीआईजी आरपीएफ, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर है। और देखिए किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स को एक पुलिसकर्मी मदद करके उनको अंदर बिठा रहे हैं। लगातार विसिल के जरिए पूरा यहाँ जो व्यवस्था है उसको आज चुस्त और दुरुस्त किया गया है। लेकिन अंजलि, मुआवजे का मरहम तो लगा दिया, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आखिर इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन? अब जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, आप देख सकते हैं क्राउड मैनेजमेंट। अभी कुछ देर पहले ही ये बस यहाँ पर ये ट्रेन यहाँ पर आकर रुकी है, और इस बोगी में बैठने से पहले यात्रियों को कतारबद्ध किया गया। खुद एसपी आशुतोष पांडे यहाँ मौजूद हैं, यात्रियों को दिशा निर्देश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कैसे बैठना है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से व्यवस्था इस ट्रेन के आने से पहले पुलिस ने, देखिए ये बैरिकेड लगा हुआ है अंजलि, इस बैरिकेड से पीछे सभी को रखा गया, किसी को आगे नहीं आने दिया गया। ये येलो पट्टी है, इस येलो पट्टी से किसी को भी आगे नहीं जाने दिया गया। अगर ये तमाम व्यवस्थाएं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हादसे की तहकीकात कर रहा है। तो एक सबसे बड़ा जो मसला निकल कर आ रहा है अंजलि, वो यही है कि दरअसल भुवनेश्वर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आनी थी। अनाउंसमेंट होता है 9:40 पर कि जो भुवनेश्वर एक्सप्रेस 14 नंबर पर आएगी, वो अब 14 नंबर पर ना आकर वो 16 नंबर पर आएगी, जिस पर हम खड़े हैं। और भीड़ ने भागना शुरू कर दिया, और जैसे ही भीड़ ने भागना शुरू किया, उस वक्त ना तो कोई आरपीएफ का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद था, कोई भी पुलिसकर्मी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इंस्पेक्टर आरपीएफ यहाँ पर हैं और खुद व्यवस्था कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, एसपी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये व्यवस्था अंजलि हम आज देख रहे हैं, कल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी को भी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था, और यही एक कारण था कि वहां हादसा हुआ। अगर हादसे के वक्त ऐसी व्यवस्थाएं होती तो शायद हादसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही है अंजलि, दिखा रहे हैं गौरव, बात तो यही है कि अगर वहां पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होती तो शायद इस तरीके से लोग वहां पर मर के नहीं गिरते।
लोगों की सांसें नहीं घुटती। हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, और अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अभी व्यवस्थाएं कैसी देखी जा रही है? तो ना सिर्फ यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, बल्कि उन जगहों की भी हम बात करेंगे जहां पर भीड़ इकट्ठे हो रही है प्रयागराज जाने के लिए या फिर और जगह पर जाने के लिए। पीयूष, देखिए, इस वक्त मैं उस हॉस्पिटल में खड़ा हूं जिसने उस बीती रात और बीती देर शाम को हुई इस घटना की पूरी चश्मदीद रही, गवाह रही। LNJP हॉस्पिटल, लोकनायक अस्पताल, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है और यही हॉस्पिटल का यही गेट नंबर 4 है जिस पर रात में एकाएक एम्बुलेंस की दस्तक होती रही और इस एम्बुलेंस से उतरने वाले लोगों की चित्कार तो थी ही, लेकिन उससे ज़्यादा उनके साथ जो लोग थे उनका रुदन और करुणा भी थी। यही वो रास्ता था, यहीं पर वो खड़े थे और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो गया था। लोग अंदर जा रहे थे, अपने उन रिश्तेदारों को देख रहे थे जिनके साथ कुछ घंटे पहले वो घर से निकले थे, जिनके साथ वो एक सफ़र पर जा रहे थे। उस सफ़र को चाहे वो धार्मिक सफ़र रहा हो या अपने गृह क्षेत्र में जाने का सफ़र रहा हो, दोनों में से किसी भी सफ़र पर वो जा रहे थे। तमाम यादों को सजोए थे और शायद वो यादों का घरौंदा बिखर गया, और जब बिखर गया तो जो रुदन और करुणा का दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ा रात में, वह सबके दिलों को दहलाने वाला था। बिल्कुल पीयूष, मार्मिक दृश्य लगातार हम सुबह से दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और शायद तमाम जगह ये अब शायद सबक सीख ले प्रशासन। मदन मोहन हमारे साथ क्योंकि वाराणसी से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं, वाराणसी होते हुए भी जा रहे हैं या फिर वाराणसी बाद में पहुंच रहे हैं, मदन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सभी जगह से सबक सीखते हुए, क्योंकि शायद प्रयागराज में हुई घटना से सबक सीखा होता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रशासन ने, तो शायद ये घटना नहीं होती। अब क्या वाराणसी में प्रशासन पहले से चुस्त दुरुस्त है या फिर वहां पर भी किसी घटना के घटित होने का इंतजार किया जा रहा है? मदन, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से कहा गया, प्रयागराज के घटना के बाद जो है अगर प्रशासन ने सबक अगर सीखा होता तो शायद की घटना जो है नहीं होती। जैसा कि हमारे अभी साथी गौरव जी ने भी बताया, तमाम जो लापरवाहियां जो देखी गई है, कहीं ना कहीं ये इसका जो है कहा जाए कि आपको जो है रेलवे को जो है रेलवे प्रशासन को जाता है, जिस तरह से प्लेटफॉर्म जो चेंज किया गया उसके बाद जो भगदड़ मची, तो स्थिति जो है तमाम वाराणसी की बात करें या प्रयागराज की बात करें, तमाम स्टेशनों पर इसी तरह की भीड़ जो है देखी जा रही है। लोग जो है जान जोखिम में डाल करके जो है यात्रा कर रहे हैं, और ऐसे में जो है प्रशासन जिस तरह से कहा जाए कि जो प्लेटफॉर्म पे गाड़ियों पे आने से पहले जो गाड़ी जब लगाती है तो अनाउंसमेंट जो किया जाता है, तो वो अनाउंसमेंट में कहीं ना कहीं देरी है, तो ये घटना जो है कहीं भी घट सकती है। इसमें जो है प्रशासन जो है उसको अलर्ट होना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से महाकुंभ को लेकर के जो व्यवस्थाएं कैसी है मदन, वहां पर हम आपसे जानना चाहेंगे। मदन, व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, वहां पर वाराणसी में व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि सीएम योगी भी यहाँ पर पहुंचे थे। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री जो है हमेशा प्रयागराज हो चाहे वाराणसी हो, कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए जो है कहा जाए तो 2 बार उन्होंने चेक बंद किया, पूरे जो है निरीक्षण किया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश भी दिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जाए यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। प्रयागराज के बाद जो है प्रवाह जो है वाराणसी में है, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है पर डे जो है विश्वनाथ मंदिर को दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन में जो है इसको किस तरह से जो है श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, इस पे जो है कहा जाए वो कार्य कर रहा है। लेकिन जिस तरह से रेलवे को मैंने पहले भी दिखाया, जब मैं में गया तो स्थिति देखिए 7 की 3 बात की। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं मदन, उम्मीद यही करते हैं कि सब जगह व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से, क्योंकि गौरव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव का रुख करते हैं। गौरव, वहां पर आसपास आप तमाम व्यवस्थाएं जैसे कि दिखा रहे हैं, तस्वीर में पुल करिएगा गौरव को और बताइएगा गौरव कि यहाँ पर जो लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं, वहां पर उन लोगों से अगर हो सके संभव तो बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम ये भी देखना चाहते हैं कि अब समझने के बाद क्या वहां पर व्यवस्थाएं संभाली गई हैं या फिर अभी भी लोग ट्रेनों में भरे हुए हैं उसी तरह से। बिल्कुल जी जी अंजलि, 18 लोगों के प्राणों की आहुति के बाद रेलवे प्रशासन जागा। नई दिल्ली में आरपीएफ जाग गया है, लेकिन तब 18 लोगों ने अपनी बलि दी है। आपने बिल्कुल सही कहा,
महाकुंभ प्रयागराज में 29 जनवरी को जो हादसा हुआ उसके बाद पूरे देश में अलर्ट मोड पर आ जाना था कि जो भीड़ है उसको व्यवस्थित करना है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। जो कल रात तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं आया, अगर वो आज आएगा तो उसको लगेगा कि यहाँ तो रामराज है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। आप मेरे पीछे देखिए अंजलि, ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, 3 स्टार 2 स्टार एसपी सीओ डीआईजी सब लोग आज लगे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें तो आज की हैं। कल रात की जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें विचलित करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। अगर ऐसी व्यवस्थाएं कल रात तक होती तो शायद 18 लोगों को अपने प्राणों की आहुति न देनी पड़ती। लेकिन आज ये कह सकते हैं कि अब चूंकि महाकुंभ का मामला है, देर आए दुरुस्त आए ये कहा जा सकता है, क्योंकि स्थिति ऐसी ही है। आप देखिए हर डब्बे के साथ एक आरपीएफ के कांस्टेबल खड़े हुए हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यात्री अंदर जाएं। हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं क्योंकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? हम तो गया जाएंगे, गया जाएंगे। अच्छा, और कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो प्रयागराज जाने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? पटना। पटना। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है आपको? बेकार है व्यवस्था तो यार, सही है। अच्छा, कल रात तक ऐसी व्यवस्थाएं थी? आप पहले आए थे, पहले व्यवस्थाएं थी? आप अब से पहले रेलवे स्टेशन पर आए हैं, इस तरीके से आपको पुलिस वाले मिले हर बोगी के साथ खड़े? हाँ बिल्कुल मिले, खड़े थे। तो ये व्यवस्था कल शाम की कुछ इस तरीके से थी अंजलि कि कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं। तो देखिए अनाउंसमेंट के लिए भी वो जो पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल हैं, वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये व्यवस्था आज की है। ये वही प्लेटफॉर्म नंबर 16 है जहां पर कल रात भुवनेश्वर एक्सप्रेस आने की घोषणा हुई और घोषणा के बाद सभी यात्री इस प्लेटफॉर्म के लिए भागे। यहां पर व्यवस्थाएं फिलहाल तो चुरुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन कल शाम जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। फिलहाल तो व्यवस्थाएं यहां पर ठीक कर ली हैं, लेकिन क्या ये व्यवस्थाएं लगातार रहेंगी? मामला सिर्फ अंजलि महाकुंभ का नहीं है, मामला है देश का दिल राजधानी, जहां से पूरे देश के लिए ट्रेनों का आवागमन होता है। अगर वहां प्लेटफॉर्म पर स्थिति इतनी भयावह होगी कि महज कुछ हजार लोगों को, कुछ सैकड़ों लोगों को अगर व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, तो फिर यहां पर आरपीएफ कर क्या रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी कल रात यहां पर क्यों मौजूद नहीं थे? एक बात और निकलकर सामने जो हमने चश्मदीदों से बात की कि अनाउंसमेंट भी ट्रेन आने से महज 10 मिनट पहले हुआ। अगर ये अनाउंसमेंट बहुत पहले हुआ होता तो शायद भीड़ आराम से आ सकती थी, लेकिन कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। अब देखिए ये ट्रेन जहां मैं खड़ा हूं, ये ट्रेन चलने वाली है। इस ट्रेन के चलने से पहले इस पूरे कॉरिडोर को खाली करा दिया है कि अब ये ट्रेन चलेगी तो कोई यहां मौजूद ना रहे। इस बात को ये आरपीएफ, पुलिस, कांस्टेबल ये सभी सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन अंजलि अब सोचिए कि अगर ये व्यवस्था कल रात होती तो क्या हादसा होता? गौरव, वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं कि रस्सी के उस साइड, यानी कि जो बैरिकेड से लगाया गया है, एक लाइन बनाई गई, उस सीमा के उस पार कुछ लोग भी मौजूद हैं। अगर संभव हो सके तो जरा उनसे बात करने की कोशिश करिएगा। उनकी ट्रेन कब है, क्या उन्हें चढ़ने से रोका जा रहा है या फिर समझाया जा रहा है? क्योंकि जैसे कि पूरी वहां पर व्यवस्थित अब चीजें नजर आ रही हैं। गौरव, अंजलि देखिए ये लोग जो हैं ये अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हमने कई लोगों से पहले बात करने की कोशिश की तो वो लोग बात करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ युवा खड़े, उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ जाएंगे आप? हमें नहीं जाना है सर, कहीं जाना नहीं है, मैं चढ़ाने आया था किसी को। अच्छा, अब से पहले आप रेलवे स्टेशन पर या नई दिल्ली आए होंगे, क्या व्यवस्था ऐसी ही थी जैसे आज आप देख रहे हैं? बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं? नहीं, ऐसी नहीं थी सर, ऐसी नहीं थी। ये कल के दुर्घटना हुई, इसके कारण से ये लगी है आज के डेट में। आप जाने के लिए खड़े कि अपने यात्री को छोड़ना है? आने के लिए बिहार। तो आप जो व्यवस्था देख रहे हैं ये आज की व्यवस्था हमेशा ऐसी रहती है? ऐसे ही रहता है, ऐसे बहुत। पुलिस वाले खड़े मिलते हैं? ये सर जी हमेशा ही ऐसा ही रहता है, हमेशा ही। बड़ा इतना परेशानी हो रहा है, हद से ज़्यादा परेशानी हो रहा है सर जी, क्या बताएं। नहीं बनता है, 3-3 महीना बन ही नहीं रहा है, बहुत दिन से परेशान है। तो देखिए चश्मदीदों का यही कहना है अंजलि की परेशानी होती है। लोग, पुलिसकर्मी जो आज मौजूद हैं यहाँ पर, वो इससे पहले यहाँ नहीं रहते हैं, यानी कि कल के हादसे के बाद प्रशासन जागा है। 18 लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी,
लेकिन अब उम्मीद है कि जब तक महाकुंभ चले या कोई भी देश में बड़ा आयोजन हो या फिर यहाँ की सुरक्षा की बात हो, तो जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो प्लेटफॉर्म है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, यात्रियों की जिंदगी के साथ अब खिलवाड़ नहीं करेंगे। फिलहाल की तस्वीरें तो अंजलि यही कह रही हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी देखे पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि पंक्चुअल है, अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। और यही तस्वीर अगर पहले की होती तो लोग अपनों को नहीं खोते, आंसू से आंखों से आंसू नहीं बह रहे होते। हम पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष क्योंकि अस्पताल के बाहर से कवरेज कर रहे हैं। पीयूष, जैसा कि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है अस्पतालों की ओर से। क्या अभी कोई और भी ऐसी जानकारी, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी थी, मानवीय तस्वीरें, लोग प्लेटफॉर्म पर यूं पड़े हुए थे और जैसे किसी आसपास को कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं था। पीयूष, देखिए, मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या को लेकर रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पर बोला गया है कि 13 घायल हैं और 18 जो हैं वो मृत हुए हैं इस पूरी घटना में। और सभी को लेकर मुआवजे की राशि जो है वो रेलवे की तरफ से जारी भी कर दी गई है। घायलों का समुचित इलाज हो, इस बाबत केंद्र सरकार से लेके और दिल्ली में एलजी की तरफ से पूरी तरह से गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। रेलवे भी तत्परता से लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि ये सारी घटना हो गई, घटना के बाद मृतक जो हैं उनकी शव को अब उनके घर वालों को सौंपा जाएगा। थोड़ी देर में उनके घर वाले अपने तमाम ऐसे जानने वालों के शव को लेकर जाएंगे। घायल जो हैं उनका इलाज चलेगा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हॉस्पिटल में रहेंगे। मुआवजे की राशि जो है वो उनको दे दी जाएगी। लेकिन इन सब के पीछे सवाल वही अभी भी बना हुआ है और सवाल यही है कि ये जो घटना हुई, इस घटना के जिम्मेदार कौन कौन हैं। कि ये घटना केवल एक दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नहीं हुई, बल्कि प्रयागराज में भी ये घटना, इसी तरह की घटना हुई, स्टैम्प परेड हुआ, वहाँ पर भी भगदड़ हुई। तो कई सारी ये जो घटनाएं हो रही हैं और भगदड़ की घटनाएं हो रही हैं, और भगदड़ की घटनाओं के होने की वजह भीड़ जो है वो एक बहुत बड़ी संख्या में निकल के आ रही है, बड़ी प्रबलता के साथ निकल के आ रही है। और जब आपके पास कहीं छोटा सा स्पेस हो अंजलि, तो समझना इस चीज़ को होगा, तो इतनी बड़ी संख्या में अगर भीड़ आएगी तो जाहिर सी बात है घटना होने की 99.99% गारंटी है। क्योंकि भीड़ को कोई भी सुरक्षाकर्मी हो, किसी भी तरह का सुरक्षाकर्मी हो, कितनी भी सुरक्षा हो, लेकिन जब आप एक तादाद से ज़्यादा पहुंच जाएंगे तो सुरक्षा के वो तमाम दीवारें टूट जाएंगी, जो हम विगत कई दिनों से हमने देखा है। और इस बात को समझना होगा, ये जो भीड़ निकल के आई, भाई अगर यही चीज़ जो आज की जा रही है ये पहले हो जाती या पहले चल रही थी, इसको कंटिन्यू 26 तक किया जाता, या जो भी चीज़ें थी। दूसरा, जिनके टिकट कन्फर्म नहीं हैं वो स्टेशन के अंदर नहीं आएंगे, ये पब्लिकली अनाउंसमेंट हो जाता, मीडिया के जरिए अनाउंसमेंट कर दिया जाता। और इसको जिस तरह से बाकी चीज़ों को सोशल मीडिया के जरिए ग्लैमराइज किया गया, इन चीज़ों को क्यों नहीं बताया गया। और बिल्कुल देखिए, न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि 300 किलोमीटर लंबा जाम भी लग रहा है। जाम की समस्या के चलते कई बड़े नेताओं को वापस लौटना पड़ा है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे, वापस लौटना पड़ा है। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। मदन मोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वाराणसी और प्रयागराज की अगर दूरी की बात की जाए, महज 1.5 घंटे की रास्ता है मदन, तो ऐसे में जो लंबा जाम लग रहा है, क्या उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही? क्योंकि आपने अभी बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया, वो ठीक है, लेकिन 29 जनवरी की घटना भी हर किसी के जहन में बैठी हुई है, आज तक बैठी हुई है और शायद ये सदियों तक बैठी रहेगी। उस दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया था, जानकारी ली थी, सुध ली थी, बावजूद इसके घटना हो गई। अब क्या पूरे देश का जो माहौल इस समय देखा जा रहा है कि हर कोई इस प्रचार प्रसार में है कि चलिए महाकुंभ चलते हैं, स्नान करते हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। जब बड़े बड़े नेता पहुंच रहे तो हम क्यों ना पहुंचे? ऐसे में व्यवस्थाओं को कितना दुरुस्त कर लिया गया है मदन?
यात्रा के पल पे हर कोई चाहता है कि हम जो है सेकंड डुबकी लगाए। तो ऐसे में जो है कहा जाए कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वाराणसी में। ऐसे में जो है प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कैसे हम मतलब सही उसमें जो है मंदिर में भेजे या अपने गंतव्य को भेजे। तो इसको लेकर के अलग अलग जो है उनको गाड़ियां आ रही हैं, उनको जगह जगह पे जो है पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, तमाम जो है ऐसे होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं कि जहाँ पे उनको रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब आ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि दर्शन करने के बाद वो अपने घर को वापस जाएंगे तो उनको कोई ना कोई साधन चाहिए होता है। तो बस की आ रहे हैं क्योंकि ट्रेनें भी वहां पर पहुंच रही हैं। मदन, रेलवे स्टेशन पर अब जब ये घटना हुई है, क्योंकि इससे पहले भी प्रयागराज में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तब भी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से ही लोगों की मौत हुई थी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर। अब तो नई दिल्ली में हुई है, लेकिन इससे पहले प्रयागराज में भी हुई थी। अब फिलहाल रेलवे स्टेशन की स्थिति की बात की जाए तो वाराणसी में क्या देखा जा रहा है, प्रयागराज में क्या देखा जा रहा है? जाते जाते आखिरी सवाल कि वाराणसी का रेलवे स्टेशन की बात करें तो अभी भी वाराणसी रेलवे स्टेशन पे काफी संख्या में श्रद्धालु हैं। ट्रेन में जो है उतनी ही ज्यादा भीड़ है और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जान जोखिम में डाल करके यात्री जो है कहा जाए ट्रेन में सवार हो रहे हैं। वहीं ठीक है मदन, तमाम जानकारी के लिए गौरव, पीयूष, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आप अपनी नजर बनाकर रखें, हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे और ये महा कवरेज न्यूज इंडिया पर लगातार जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से हालात हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा बॉडी अभी तक मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूं। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुका है, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुका है, मेरा बेटा मतलब 2 रखे हैं।